अगर आप कुछ करने जाओ और बज़ाहिर आपसे ताकतवर कोई चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी आप ना कर पाओ, व्हाट डज़ दैट टेल यू? दैट टेल्स यू कि देयर इज़ सम स्ट्रॉन्गर फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। और अगर आप हिंट्स को ना समझो और फिर भी पावर के नशे में वो चीज़ करना चाहो जो 2 बार रुक चुकी है, तो इसका मतलब है आप एक्सीडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। किसी भी पावर में बैठे शख्स को कभी ये पता नहीं चलता है कि वो जाने लगा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द हवारी सिर्फ उसे वही बोलते हैं जो बादशाह सुनना चाहता है। इसलिए हिस्ट्री बताती है कि बादशाहों को तबाह करने में सलाहकारों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। 2 बड़ी हिंट्स मिली हैं, लेकिन दोनों हिंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। मैं आता हूँ उन हिंट्स पे, बट आई हैव नो आइडिया कि अगर ये जंग लगी तो इस जंग में कोलैटरल डैमेज कौन बनेगा। मुझे नहीं पता आपको ये बातें कितनी समझ आ रही हैं, लेकिन जिनको आ रही हैं बस आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो मेहमान है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस छड़ी घुमाने से गायब हो जाएंगे। कोलैटरल डैमेज कोई और बन सकता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून आया था, तब भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि अगर ये एक बार सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में छेड़छाड़ करने के लिए पार्लियामेंट को इजाज़त दे दी गई तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन उस वक्त के कुछ इंतहाई पढ़े लिखे दोस्त हजरात वो थकते नहीं थे ये एक्सप्लेन करने में कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत लाएगा और चीफ जस्टिस की मोनोपोली को ख़त्म करेगा। उन्हीं दिनों में ये इत्तफाक भी हुआ मेरा कि जो वकील गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट के फेवर में वकालत कर रहे थे, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब काफ़ी अच्छे वकील हैं, और उनसे बात करते हुए भी मैंने यही बोला था कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत है और ये रुकेगी नहीं। इसी एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन हम वकीलों का मसला है, वो नहीं मान रहे थे उस वक्त, क्योंकि हम वकीलों का मसला यही है कि उमूमन हम सिर्फ कानूनी साइड देखते हैं, सियासी साइड नहीं देखते। और अब जब ये हुआ तो फिर मैंने उनको ज़रा तंज़िया अंदाज में मैसेज किया कि जिस कानून की स्पिरिट के लिए आपने वकालत की कि चीफ जस्टिस की मोनोपोली को तोड़ा जाए, जिस स्पिरिट के लिए आपने वकालत करके इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से ओके करवाया, आज उसी कानून को इस्तेमाल करके आपकी की गई वकालत का जनाजा निकाल दिया। क्या तो सरकार ने कानून साजी क्यों नहीं की और ऑर्डिनेंस क्यों पास किया? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोला है कि अब हमें ये चांस दें, हम ये आपको करके देते हैं। और बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ हुआ है, और सेकेंडली टाइम भी नहीं है कानून साजी में घुसे और ये सब कुछ करें, इसलिए ऑर्डिनेंस पास कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस से होगा क्या? ऑर्डिनेंस से ये होगा कि अमेंडमेंट पास करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश कैसे? वैसे कि अब सरकार ने 2 चीज़ें डिसाइड की हैं जिससे उनको ये लगता है कि अमेंडमेंट पास करवा लेंगे, कंप्लीटली इग्नोरिंग द हिंट्स, जो 2 बड़ी हिंट्स हैं। पहली हिंट अनएक्सपेक्टेडली किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिजर्व सीट्स वाले फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आइनी अमेंडमेंट का एडवेंचर रोक दिया था। यानी अब सोचे किसी को उम्मीद थी कि रिजर्व सीट्स वाला पीटीआई के हक में आ सकता है, वो भी ऐसी मेजॉरिटी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। 8 जजेस बहुत बड़ा नंबर होता है, माइंड यू, जिसमें से 4 आने वाले चीफ जस्टिस हैं। क्या पहली बार अनएक्सपेक्टेडली ये अमेंडमेंट वहाँ से रुकी, किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर बात आई नंबर पूरे हैं जी, बस नंबर पूरे हैं और आज नहीं तो कल अमेंडमेंट आ जाएंगी और हम दोबारा पास हो जाएंगी और इस बार मौलाना भी साथ दे देंगे। और अनएक्सपेक्टेडली डिफाइंग ऑल ऑड्स, मौलाना भी नहीं माने, मगर सरकार को ये 2 बड़ी ऑब्वियस हिंट्स, 2 बड़ी अनएक्सपेक्टेड हिंट्स नज़र नहीं आई और कि समथिंग इज़ ट्राइंग टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, लेकिन सरकार बज़िद है। तो मुझे शक हो रहा है कि इनको इस चीज़ में पीछे लगाया जा रहा है, जो मैंने पिछली बार ही बोला है। अब आप सोचें ये अमेंडमेंट के टास्क में जहां नून लीग हार गई है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू हो गई है। अब बिलावल साहब अपने आप को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट दिखाने के चक्कर में नया प्लान लेके आए, बेचारे कि अपने अब्बा ही हर बार सियासत पे पानी फेर देते। प्लान नंबर 1 मौलाना मान जाए, मगर मौलाना तो मान नहीं रहा। ऊपर से मौलाना ने तो क्लियर इशारा कर दिया है कि अगर ऑर्डिनेंस आया, वही जो 2-3 दिन पहले बोला, और जिसमें इसी तरह की कोई कोर्ट्स के हवाले से बदबू आई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाए अपना काम करे, हमसे मुज़ाकरात मत करे। और शायद बिलावल साहब को भी ये पता है कि वो मौलाना साहब को मना नहीं सकते। बिलावल के लिटरली अब्बा हुजूर यानी जरदारी साहब वो नहीं मना पाए मौलाना साहब को, तो बिलावल साहब क्या बेच रहे हैं?
बिलावल साहब को सिंध नज़र नहीं आ रहा, बस प्राइम मिनिस्टर बनना है और जहाँ से जीते हैं वो जाएं तेल लेने। मतलब अब ये रिसेंट वाक़या देखा आपने उमरकोट वाला, जहाँ ब्लेस्फेमी करने वाले एक दिमागी मरीज शख्स को पुलिस ने लोगों से बचा के खुद मार दिया। कैन यू बिलीव इट? और फिर पुलिस को हार पहनाए गए मौलानाज की तरफ से, फिर हाथ चूमे गए, रेड कारपेट दिया गया। किस लिए? क्योंकि पुलिस वालों ने एक मर्डर किया था। और कैसे शक्ल नीचे करके ये अदब से खड़े हुए हैं। ये डीआईजी साहब हैं, डीआईजी जावेद जिस्कारी साहब। ये अपने आप को बहुत बड़ा फ़िलासफ़र समझते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बैठ के तबलीग करते हैं। सस्पेंड तो हो गए हैं, लेकिन मर्डर की सज़ा सस्पेंशन नहीं होती, मर्डर की सज़ा फांसी होती है। लेकिन कोई सोचे बेचारे इन पुलिस वालों की भी क्या गलती है यार। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में अपना फैसला बदल दिया था इन मौलानाज के डर से। अब प्लीज़ मुझे आकर कोई इस्लाम के हवाले से यहाँ कोई लेक्चर ना दीजिएगा। देखें, विदाउट फेयर ट्रायल एंड प्रोसिक्यूशन आप किसी को भी सज़ा दे दो, वो मर्डर ही होता है। बेहतर होगा कि आप इस्लाम को अलग रखें इस चीज़ से। जब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को तस्लीम किया है तो स्टेट के लॉज को भी तस्लीम करना होता है। लेकिन अफसोस यहाँ तो स्टेट की पुलिस ने ही ये काम कर दिया। रिट ऑफ द स्टेट। देखिए आप, अनवर मकसूद साहब की एक बात मुझे बहुत सही लगती है कि अवाम सिर्फ अब दुआ करे कि कभी कोई अच्छा मुल्ला और अच्छा फ़ौजी आ जाए, तभी जाके मुल्क सुधरेगा। अदरवाइज़ आपकी स्टेट बहुत वीक हो चुकी है, बहुत वीक। और वीक कौन कर रहा है? जिनको मजबूत करना है। रिलीजन का एक होना मजबूती था स्टेट के लिए, लेकिन इंटॉलरेंस की शक्ल बन गया वो। इस्टेब्लिशमेंट का वजूद स्टेट के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जो पहले लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे और अब उनके खिलाफ़ बोलने के अलावा कुछ रह नहीं गया लोगों के पास। खैर, तो जब पता है कि मौलाना नहीं मानेंगे तो अब हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगाई जाएगी, जो पीपल्स पार्टी का पुराना काम है। और जो पैसा इन्हीं सियासतदानों से लिया गया था इलेक्शन हराने या जिताने के वक्त, वही जो मौलाना इल्ज़ाम लगाते हैं, वही पैसा अब इन सियासतदानों को ऑफ़र किया जाएगा जो अवाम के वोट से जीत के आए। आयरनी है, नो, यही पावर गेम है। और पावर गेम इंतहाई ख़तरनाक होती है। एंड देयर आर नो रूल्स सर। कोई भी किसी भी वक्त जा सकता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। स्टेटस को हिलाना इतना आसान नहीं, चाहे कहीं से भी हिले। मैं इसको आखिर में एक्सप्लेन करता हूँ। हर किसी के जहन में सवाल उभरेगा कि ऑर्डिनेंस के बाद आईनी अमेंडमेंट कैसे, और हॉर्स ट्रेडिंग तो करने का फ़ायदा ही नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह बरकरार है। वो भी मसला नहीं है। जब मैंने कहा कि अमेंडमेंट जब मैंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में पार्लियामेंट को मुदाखलत की इजाज़त देते हैं, तो वो आगे से आपकी MCBC कर देते हैं। सोचे पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि जो केस पहले आया उसको पहले सुना जाए, बाकी केसेस बाद में। ये एक अलग लीगल क्वेश्चन है। कहीं भी अदालतों में ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट बताए कि पहला केस कौन सुनना है, फिर आखिरी केस कौन सुनना है। इमरजेंसी केसेस पहले सुने जाते हैं, ये एक कन्वेंशन है। लेकिन खैर, सरकार ने जब ये कानून भी दे दिया, काजी साहब को अपनी मर्ज़ी की कमेटी भी दे दी, तो काजी साहब सबसे पहला काम करेंगे मंडे को आर्टिकल 63A की तशरीह उठाओ और फिर उसका सफाया कर दो। सफाए से मुराद ये है कि ये कर दो कि वोट काउंट हो और सज़ा भी हो। वैसे काजी साहब का चौड़ा होना देखा आपने, वो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत के नाम पे इलेक्शन कमीशन को रख के सुना दी है, उस पर सवाल उठा रहे हैं अब काजी साहब कि ये कैसे हुआ है। फिर तो जब आर्टिकल 63A रिवर्स हो जाएगा तो अब इससे एक विंडो खुल जाएगी कि अब लोगों को घुमाया जा सकता है और अब कोई फ़ायदा है पैसे देने का, क्योंकि पहले तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि कम से कम इस बार वोट तो काउंट होगा, भले ही सीट चली जाए। और आप कहेंगे कि भाई सीट कैसे चली जाए, ऐसे कैसे करेंगे लोग, तो पहले भी तो 20 MNAs कुर्बान होने को तैयार हो गए थे ना। हाँ, हालांकि अलबत्ता उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इस बार भी कुछ हो सकते हैं, कुछ ना हो सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए कि क्या ये कोशिश होगी, ये पास हो जाए अमेंडमेंट? इसका तो मुझे कोई इम्कान बिल्कुल ही कम नज़र आ रहा है। अब कोई मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल कम इम्कान कहूँगा। उसकी वजह है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने गुंजाइश इसलिए रखी है क्योंकि जुनूनी जो फैसले होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होती है, और मैं तो सिर्फ लॉजिक पे बात कर रहा होता हूँ, और आखिर में उन जुनूनी फैसलों से नुकसान भी उन्हीं का ही होता है। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या कोशिश हो सकती है, क्योंकि मेरे नज़दीक सिर्फ कोशिश हो सकती है, पास नहीं हो सकती। एक चीज़ पे डिपेंड करता है ये
वो है IMF का अप्रूवल। IMF अप्रूवल देगा कि नहीं। अब क्या उम्मीद लगाएं कि IMF अप्रूवल दे देगा, इसलिए 25 तारीख से पहले तक तो ये बिल्कुल चुप बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और अगर अप्रूवल हो गए तो फिर आवाज़ें उठेंगी आर्मेनी अमेंडमेंट की दोबारा। और मैं हमेशा कहता हूँ IMF यानी अमेरिका। अब शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं अमेरिका के कि प्लीज़ हमें ये करने दें, IMF का लोन भी दिला दें, और बाइडेन को डराने के लिए रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स भी करके गए। अगर ऐसा है और अगर वहाँ से गो अहेड मिला तो वो डायरेक्ट मार्शल लॉ का मिलेगा, क्योंकि फिर कुर्बानी जो अमेरिका आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना, वो कुर्बानी आपकी ये सरकार तो करने से रही। या तो पॉपुलर सरकार कर सकती है या तो डंडे की सरकार कर सकती है। और भाई इनको ये समझना चाहिए कि बाइडेन जा रहा है, आज आपकी लॉबिंग की वजह से अगर आपको कुछ ना कुछ मिल भी जाए या IMF अप्रूवल दो भी दे, तो मुझे वैसे तो इसका मुझे अब टू बी ऑनेस्ट बहुत इंतहाई मुश्किल लग रहा है कि IMF अप्रूवल दे। और जाते हुए बंदे के साथ अगर आप एग्रीमेंट्स, यानी बाइडेन जाते हुए बंदे के साथ एग्रीमेंट्स करके आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो IMF को भी पता है कि बाइडेन जा रहा है और आगे IMF को भी धुन नज़र आ रही है। कमला और ट्रंप दोनों आपके लिए मुफीद नहीं है, दोनों की क्लियर पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। और आपको क्या लगता है उनको आपके मुल्क के हालात से कुछ नहीं पता है? वो कुछ नहीं जानते कि आपकी क्या हालात है। सब पता है कि आप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कितने मजबूर हैं, लेकिन जब सबको ये बात नज़र आ रही है तो क्या यही बात हमारे प्लानर्स को नज़र नहीं आ रही है? लेकिन प्लानर्स भी तो अपने बॉसेस के थ्रू ही एग्जीक्यूट करवाते हैं ना चीज़ों को। और जब बॉसेस की आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं तो प्लानर्स क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि अमेंडमेंट्स का डर रहेगा फॉर अ टाइम बीइंग। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये थोड़ा चलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट चलता रहे, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं तो बिजी रखना है ना इन दोनों को, वरना पैनिक में आके फजूल में कुछ बंडा मार दें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मार भी रहे हैं बंड, और पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट दिखाने की कोशिश भी जारी है। यही जो नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने अपनी तरफ से पार्टी लिस्ट जारी कर दी है। कोई इनसे जाकर पूछे कि भाई आप कौन? अभी तो कुछ टाइम पहले आप बैठ के इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारा होने के गुण गा रहे थे, अब आप उनको रिजर्व सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रेशर भी दे रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स रिजर्व सीट्स भी बाकियों के हवाले कर रहे हो। नाम तो लगा दिया है ना, हवाले नहीं भी किए हैं तो। और PTI की पार्टी पोजीशन भी ख़त्म कर रहे हो। इनको क्या लगता है कि रिएक्शन आएगा? रिएक्शन सिर्फ तब आएगा जब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा। और इलेक्शन कमीशन फैसला क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं दे रहा इनको सीट्स, ताकि आराम से अपनी कानून साजी अमेंडमेंट्स जो भी रहती हैं कर ले। क्या रोक रहा है इलेक्शन कमीशन को? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर ऐसा है तो फिर मतलब यही हुआ ना कि एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का लड़ना तो इनडायरेक्टली सुप्रीम एस्टेब्लिशमेंट लड़ना हुआ, और पार्लियामेंट को लड़ाना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट को भी लड़ाना नहीं चाह रहे, सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में इतना दम ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिग्नल जा चुका है कि हाथ निकल रहे हैं, और जब ऐसे सिग्नल जाएं तो आपको क्या लगता है कि इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट, इतनी कमज़ोर पार्लियामेंट क्या अपने बिना पे सुप्रीम कोर्ट से लड़ेगी? बाकी इदारे मजाक उड़ाएंगे इन सियासतदानों का। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ रिएक्शन दे दिया है कि ये काबिल कबूल नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया है, और PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है रिजर्व सीट्स वाले केस में इलेक्शन कमीशन को रोकने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक अजीब व गरीब मजाक किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रिजर्व सीट, एक रिजर्व सीट पे विनर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पता नहीं ये कि उन्होंने क्यों किया है, ये दिखाना चाहा है या कोई चाल चलने की कोशिश की है जिससे हुकूमती इताअत का एक नंबर बढ़ गया है। अब क्या इलेक्शन कमीशन ये गेम डालने जा रहा है कि हुकूमत के जितने नंबर बनते हैं वो इनको दे दो, और PTI के जितने नंबर बनते हैं वो रख लो, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम भी रहे और फिर कंप्लीट जजमेंट का इंतज़ार कर लो? ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? वाई वुड इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट इन दिस? सोचें, क्योंकि काजी साहब को एक्सटेंशन इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए नहीं, आइनी अमेंडमेंट इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे में नहीं, और फिर इन सारे इकदामात में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है? क्यों करें? मैं कह रहा हूँ ना, ये जितना पैनिक करेंगे उतना जल्दी घर जाएंगे। मैं मौसम की जानकारी नहीं देता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता। अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अपने को क्या मालूम, तू जो दे रहे। अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? अभी नोटिफिकेशन भी रोक के बैठे हैं, इस पर भी मसले होंगे, जैसे मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन। फ़ायदा कुछ नहीं है वैसे,
फ़ायदा तो किसी को भी चाहिए भी नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के साथ या अदलिया के साथ इन जनरल, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए टाइम। तो ये दोनों अपनी अपनी गेम में मगन है और अवाम पिसती रहे। जब अवाम को अपनी परवाह खुद नहीं तो दूसरे ने क्यों करनी है उसकी परवाह। जाते जाते हमारे शहबाज भाई मिनी बजट का गो अहेड दे के गए। मिनी बजट में फिर टैक्सेस बढ़ाने की बात है। अब सोचे इतना शोर मचा हुआ था कुछ दिन पहले तक, अब ऐसी खामोशी है, और जब भी खामोशी आपको मिले तब समझ जाएं कि पीछे से डोरें हिल रही हैं या हिलना शुरू हो गई हैं। और वैसे भी ये दस्तूर है कि गवर्नमेंट्स जब जाने लगती हैं उनको पता भी नहीं लगता है कि वो जा रहे हैं। गवर्नमेंट खुश हो रही है कि पीटीआई का जलसा हमने नाकाम बना लिया, वाह वाह, लेकिन सर जी पीटीआई का काम तो हो गया। आप अपनी फिक्र करें, जलसे का मकसद क्या होता है? एक तो पूरा दिन मीडिया की जीनत बने रहना जो पीटीआई रही, और दूसरा गवर्नमेंट का फट्टू होना दिखाना, वो भी दिखा दिया पीटीआई ने। पूरा लाहौर ब्लॉक कर दिया था इन्होंने। गवर्नमेंट को एहसास नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने आज लाहौर में किया क्या है। इमेजिन करें कि लाइट्स बंद हो गई, मीनवाइल वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। सोचें कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था वहाँ पर, क्या लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ की जिम्मेवारी लेती? बस अकल से फारिग हो चुके हैं अपने जज्बात में आकर। अब दो सिचुएशन है, दोनों को अलग अलग एनालाइज करते हैं। से फॉर इंस्टेंस ये किसी तरीके से कंपेल करके अमेंडमेंट पास करवा देते हैं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? अचीवमेंट हो जाएगी, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? और जिन्होंने 2 बार अमेंडमेंट को रोकने की कोशिश की है या फेल बनाने की कोशिश की है वो चुपचाप बैठे रहेंगे? जाहिर है नहीं। जिसका मतलब एक्सीडेंट होने के इम्कान। और इस बार एक्सीडेंट में मार्शल्लाह को नहीं कहूँगा बल्कि कुछ और होगा। एंड आई डोंट मीन कि लोग बाहर आ जाएंगे और रेवोल्यूशन आ जाएगा, उसकी प्रेडिक्शन मैं कभी नहीं कर सकता। बट इतना समझ सकता हूँ कि अपने घर वालों के साथ जब आप ज़िद करते हो तो घर वाले बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ये नौबत भी नहीं आएगी। भले ही नजम सेठी साहब कितना भी बोल लें कि ये अमेंडमेंट पास करवा देंगे, भले ही कोई भी सहाफ़ी बोल दें, ये सारे हवारी हैं इस वक्त कि मरवाएंगे किसी को। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसा हो, क्योंकि दीज अमेंडमेंट्स और काजी फाइज़ साहब का टिकना दोनों ही स्टेटस को के फेवर में नहीं करते फेवर। इस्टेब्लिशमेंट का जो स्टेटस को इतने सालों से बैठा हुआ है, आप मुझसे कहेंगे कि कैसे नहीं करता। मैं पीडीएम वालों के स्टेटस को की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के स्टेटस को की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अनेक मसाइल उभर जाएंगे इस अमेंडमेंट्स के बाद। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट होगा। नहीं सर जी, ऐसी अमेंडमेंट्स के बाद इट्स गोइंग टू बी काला कोर्ट वर्सेस वर्दी, और इसकी मिसाल हम माजी में देख चुके हैं और अंजाम भी। बस आप इतना समझें कि सिस्टम बदलने के इम्कान आ चुके हैं। अब तो सारे एक शादी में भी इकट्ठे होंगे, वहाँ किसके कान में क्या बात की जाएगी ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी बात होगी इम्पॉर्टेंट होगी। और मुझसे पूछा जाता है कि तबादले होंगे तो कब होंगे? भाई कब होंगे ये मुझे नहीं पता, मैं आपको हालात देख के बता रहा हूँ कि तबादले होंगे। आप इंतज़ार करें, शहबाज भाई को अमेरिका से वापस आने दें, नए नाम भी सामने आ जाएंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता सब बातें समझ आ जाएंगी कि ये सिर्फ टाइम बाय करने का गिमिक था जो पीडीएम सरकार से करवाया गया। लेकिन अभी तक मुझे एक चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है कि इसकी इंडिकेशन भी मुझे नहीं मिल रही है कि नए दस्तूर में खान साहब बाहर होंगे या इम्कानात हैं कि नहीं। लेकिन क्या पता इस अमेंडमेंट्स के शोर में क्या पैगाम गए पीछे से और क्या जवाब आए। What this organization desperately needs is change.